हेलो एवरीवन, मेरा नाम शलीना है एंड आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीट बडी में। हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी 11th एंड 12th कवर करवा रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। सो हम लोगों ने पिछले पार्ट तक में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर कर लिया है। अब हम इस पार्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे वो डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली एज अदर्स। सेम फैमिली का मतलब सेम ग्रुप में या सेम क्लासिफिकेशन में नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखोगे इनके आप ब्लॉक्स निकालिए। ठीक है, सो आप इनमें तो बता सकते हो कि ये आपके डी ब्लॉक है ना, ये भी आपका डी ब्लॉक है। और ये क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो एफ है वो कम्प्लीटली फिल्ड मिल रहा है और फिर डी फिल हो रहा है ना। इसका मतलब कि ये डी ब्लॉक में पहुँच चुका है, डी ब्लॉक फिल होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे आपका पी फिल हो रहा है, पी ऑर्बिटल फिल हो रहा है, इसलिए आपका आंसर सी होगा कि क्योंकि आपके बाकी सारे डी ब्लॉक के हैं, ये आपका पी ब्लॉक का है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। So our second question is, for the second period element, the correct increasing order of ionization enthalpy is। ठीक है, सो हमें सेकेंड पीरियड की बात करी हुई है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा हुआ है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है ना। सेकेंड पीरियड में हमारे क्या क्या बनते हैं? हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इस हिसाब से आएगा। हाँ, अब हमारा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो आप कहोगे डी है, बट डी आपका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है हमारा बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज लेस देन बेरिलियम। हाँ, एंड यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन नाइट्रोजन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था उसमें देखा भी था कि डिप आ रहा था बोरॉन और ऑक्सीजन में, राइट। और वो क्यों आ रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारा जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होगा और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होगा, राइट। ये आपका फुली फिल्ड हो गया है, इसमें से अभी कुछ भी निकालना मुश्किल होगा। बट यहाँ पे ये p में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकालना इज ईजी, राइट। तो इसीलिए आपका बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज लेस देन बेरिलियम। ठीक है, सो इसको देखेंगे तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम कह रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन नाइट्रोजन, और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे पास हमें पता था ऑक्सीजन में जो p ऑर्बिटल है वो 2p4 होता है और नाइट्रोजन में 2p3 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक फुली फिल्ड और दो हाफ फिल्ड होते हैं और नाइट्रोजन में हमारे पास तीनों हाफ फिल्ड हैं। तो इस हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये स्टेबल बन जाता है ना, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज ईजियर। इसीलिए हमारा ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस, सो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाता है। ठीक है, सो योर आंसर इज ए, दैट इज लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो आपको ये ट्रेंड के साथ साथ जो बीच बीच में एक्सेप्शंस हैं उन पे भी ध्यान देना है। ओके, आप गलती से यहाँ पे डी अगर मार्क करके आ जाओगे तो हो गया ना काम। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्पीशीज आर्गन, पोटेशियम पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। ठीक है, सो इसमें हम लोग आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो हम लोग को पता है कि हमारा कैटायन जब इंक्रीज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज होता है तो हमारा रेडियस डिक्रीज होता है, राइट। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होगा।
तो हमारा इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है उसका विल बी लेस देन पोटेशियम पॉजिटिव एंड दिस विल बी लेस देन आर्गन. आर्गन हमारा नोबल गैस है ना. सो दिस वुड बी सी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, आर्गन. ओके, सो सी इज द आंसर. ओके, सो अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. The formation of oxide ion O2 negative from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step. मतलब पहला हमारा हीट रिलीज होगा, दूसरे में हीट ऑब्जर्व होगा, एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी ऑब्जर्व होगा. ठीक है. सो पहला आप देखोगे ऑक्सीजन में अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ओ नेगेटिव बनाने के लिए, तो आपका ये नेगेटिव है, मतलब आपका ये एक्सोथर्मिक है. ठीक है, नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फिर हम O माइनस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं O2 माइनस बनाने के लिए, तो हमारा ये पॉजिटिव बन जा रहा है. ठीक है. सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इन द गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू नियॉन. ठीक है, हम लोगों को पता है कि हमारा जो O2 नेगेटिव है, एक बार वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सकता है ना. लेकिन अनफेवरेबल है. आप देख रहे हो कि हमारा इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है हमें. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑप्शंस आर बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ आयंस, electron repulsion outweighs the stability gained by achieving the noble gas configuration, O negative ion has comparatively smaller size than oxygen atom. ठीक है. सो पहली बात तो ये हमारा ट्रू है ही नहीं, है ना. दूसरा, जब आप ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आपका साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन उससे आपका एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है. आपका करेक्ट आंसर है ये. हो क्या रहा है, आप जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम ले रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आप आसानी से ले सकते हो, राइट. जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करता है. ओके, और ये जो रिपल्शन फेस कर रहा है वो आपका जो नियॉन बनने पे स्टेबिलिटी मिलेगी, नोबल गैस बनने पे जो स्टेबिलिटी मिलने वाली है उसको आउटवे कर देता है. इसीलिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाता है, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ IE1 ऑफ Na is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. IE1 का मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यहाँ पे जब 1 बोल रहे हैं मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, सो Na से Na प्लस E माइनस करने के लिए हमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी वो थी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब हमें कहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, मतलब Na प्लस का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Na बनाने का एनर्जी कितना रिलीज होगा. हाँ, तो वो होगा, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगी थी, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इतनी एनर्जी हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट. सो ये बन जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो ए वुड बी योर आंसर. ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन है अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज. सो एटॉमिक रेडियाई हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है एंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. ठीक है, अब ये 4 एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में कैसे दिखते हैं. ठीक है, ये आपके आते हैं हमारा 3rd पीरियड में और 4th पीरियड में. ठीक है, आपका मैग्नीशियम आता है 2nd ग्रुप में, 3rd पीरियड के 2nd ग्रुप में, एंड कैल्शियम आता है 4th पीरियड के 2nd ग्रुप में. आपका फॉस्फोरस आता है 3rd पीरियड के 15th ग्रुप में, और क्लोरीन आता है 17th ग्रुप में.
हाँ, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आपका क्लोरीन, फिर फॉस्फोरस, फिर मैग्नीशियम एंड फिर कैल्शियम होगा, है ना। सो बी वुड बी योर आंसर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ओके, सो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। सो उससे आपके जो ट्रेंड्स हैं उसको आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, क्लोरीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके, सो हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव होता है एंड बॉटम टू अप मोर नेगेटिव होता है ना। और अगर आप इनको अरेंज करने की कोशिश करोगे ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन इस हिसाब से आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका जो सल्फर है इट विल बी लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, लेकिन आप यहाँ पे अगर ऊपर इसी ट्रेंड को फॉलो करते जाओगे तो आपका क्लोरीन शुड बी लेस देन फ्लोरीन, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली आपका सल्फर इज नॉट लेस देन ऑक्सीजन। ये हम लोग जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने ये एक्सेप्शन भी देखा था ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए, राइट। ये इसलिए था क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2p फिल कर रहे हैं, हाँ 2s 2p फिल कर रहे हैं, और ये जो शेल है वो छोटा है एज कंपेयर टू ये एस सल्फर और क्लोरीन जो 3s 3p फिल कर रहे होते हैं, है ना। तो क्योंकि ये शेल बड़ा है और ये शेल छोटा है तो इसमें इनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करना पड़ता है ना। और इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव फॉर दीज टू एज कंपेयर टू सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। सो इस हिसाब से आप देखोगे कि आपका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज़ लेस नेगेटिव देन सल्फर, एंड फिर आपका फ्लोरीन, एंड फिर लोएस्ट है आपका क्लोरीन का, ठीक है। सो बी आपका आंसर होगा। तो जब हम लोएस्ट बोल रहे हैं इसका मतलब है दैट इट इज मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन अगेन ऑर्डरिंग का है। इनमें हमें आयनिक रेडियाई को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब जिसका सबसे ज़्यादा रेडियस है वो सबसे आगे होगा और सबसे कम रेडियस सबसे पीछे होगा। ओके, सो हम लोग जब आयंस की बात करते हैं तो हमें पता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन होगा, मोर पॉजिटिव आयन मीन्स स्मॉलर एंड मोर नेगेटिव मीन्स लार्जर, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका आंसर सी होगा क्योंकि ये विल बी मोर लार्जर, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू जहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे जब हम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं उससे ज़्यादा छोटा हो जाएगा जब हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो सी इज़ योर आंसर। ओके, सिंपल था, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अमंग्स द एलिमेंट विथ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन ऑफ देम मे हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है दैट इट इज डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, राइट। सो अगर आप ए, बी और डी को देखोगे तो यहाँ पे ये जो है 3p वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, राइट। सो आपका ए और सी तो आंसर होगा ही नहीं। फिर आप अगर बी और डी में देखोगे तो आप देख रहे हो ये हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है, ये भी आपका हाफ फिल्ड है, हाँ। बट आप यहाँ पे देखोगे इसके पास एक डी है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डी की वजह से शील्डिंग होगी, राइट। सो शील्डिंग जब होगी तो जो इनर न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तक उतना स्ट्रांगली पहुंचेगा नहीं,
इसीलिए आपका बी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। सो आपका आंसर होगा डी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड है एंड इसमें शील्डिंग नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज हैव द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। प्रोटॉन एफिनिटी मतलब है बेसिसिटी, ठीक है, कितनी आसानी से वो प्रोटॉन ले लेता है। ओके, सो हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा बेसिसिटी डिक्रीज होता है। ओके, सो हमारा जो F नेगेटिव होगा वो NH2 माइनस से कम होगा। ओके, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारा बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो हमारा I माइनस कम होगा एज कंपेयर टू F माइनस, और हमारा HS माइनस कम होगा एज कंपेयर टू I माइनस। तो हमारा आंसर होगा A, NH2 माइनस। A is the correct answer. The next question is which one of the following order is not in accordance to the property stated against it. ठीक है, सो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टी आपको साइड बाय साइड दी हुई है, कौन सा सही नहीं है वो आपको स्टेट करना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि जैसे इस तरफ हम जाते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा होता है, हाँ, और हम जब नीचे की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा होता है। ओके, सो ये आपका करेक्ट है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आपका करेक्ट है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी आपका करेक्ट है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे हाई होता है, राइट। सो आपका जो बी है वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर है इट इज बी। ठीक है, क्लोरीन सबसे हाई होता है, क्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन, आयोडीन, इस हिसाब से आना चाहिए आपका बॉन्ड डिसोसिएशन। सो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वल। ठीक है, सो अगर आप इनमें देखोगे, हम स्टार्ट करें अगर CO2 NO2 से, CO2 में आपका 6 + 2 × 8 और NO2 में 7 + 2 × 8 होगा। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ओके, उसके बाद है NO2- एंड CO2। ठीक है, सो हम लोग जब CO2 की बात कर रहे थे तो ये हमारा बनता 6 + 16, सो ये हमारा होता 22 और ये हमारा होता 7 + 16 23। अब हम जब NO2- की बात कर रहे हैं तो हमारा 23 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है 24। ठीक है, तो ये भी नहीं है। हम CN- को देखें अगर, तो हमारे पास 6 है, N का 7 है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, हमारे पास बन रहा है 14। और CO को अगर देखें तो 6 और 8 अगेन 14, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको SO2 का भी देखना हो तो SO2 में क्या होते हैं, सिलिकॉन के हमारे 16, ऑक्सीजन के हमारे 2 × 8, तो ये हमारा 16 + 16 32 बनता। आपका SO2 32 है, CO2 22 है, तो आपका डी भी आंसर नहीं होता। सो सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, आप इसको देखोगे तो सीधे सीधे आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपके S में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना सबसे इजी होगा। ओके, तो अगर आप ऐसे देखोगे, ये आपका हाफ फिल्ड है, ये आपका फुली फिल्ड है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा, लूज करना डिफिकल्ट होगा इसके लिए। इसको ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना बहुत आसान होगा, राइट। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का इज मोर देन क्लोरीन, ये तो हमें पता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट।
फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ये भी ट्रू है। हमारा बॉन्ड एनर्जी जो है Cl2 का इज मोर देन F2, ठीक है, Cl2 का बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट। सो आपका ये जो है ए है वो गलत है। सो आपका करेक्ट आंसर इज ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन शुड बी हायर देन फ्लोरीन। ओके, ऑलराइट। सो आज के हमारे पास क्वेश्चंस बस इतने ही थे। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करे हैं। आपको इनमें और भी कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं या कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। आज के लिए हमारा बस इतना ही था। आप लोगों को अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। Okay guys, that was all for today. Keep working hard, keep studying hard. Do take care of yourself. Thank you.